हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की। इतिहास में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं और इसे कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। क्यों कांस्य युगीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कांस्य की खोज हुई थी और सबसे पहले कांसा यहीं से प्राप्त हुआ है। ठीक, तो आज हम बात करने वाले हैं कौन कौन से शहर सिंधु घाटी सभ्यता में है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे पर है और कौन से उसमें तत्व पाए गए हैं, क्या क्या वस्तुएं पाई गई हैं, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है कहाँ से कहाँ तक। सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में मादा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद महाराष्ट्र तक है। उत्तर में मादा से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद तक और पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में सुतकांगेडोर पाकिस्तान तक। ठीक, पूर्व में आलमगीर से लेकर पश्चिम में सुतकांगेडोर तक, उत्तर में मादा जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में दाइमाबाद तक। ठीक, तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी खोज किसने की। सबसे पहले इसे देखा था चार्ल्स मैनन ने 1826 में। ईंटें इसमें देखी उन्होंने और भी चीज़ें देखी, तो इन्हें खोज का श्रेय नहीं जाता, लेकिन खोज की थी जॉन मार्शल एक पुरातात्विक थे ब्रिटिश सरकार में। उन्होंने दयाराम साहनी को ये आदेश दिया कि आप वहाँ पर जाओ और आप इसकी खोज करो। तो 1921 में इसकी खोज हुई थी हड़प्पा सभ्यता की। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 में। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। ठीक, अब देख लेते हैं इसका समय काल क्या है। समय काल इसका माना गया है कार्बन 14 पद्धति जो होती है उसने ये माना इसका काल 2500 बीसी से 1750 बीसी तक, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक इसका समय काल माना गया है। अब देख लेते हैं इनका जीवन कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का जीवन कैसा था। यहाँ पर पर्दा प्रथा थी उस समय, पर्दा प्रथा, और वेश्यावृत्ति भी थी और भावात्मक लिपि थी जिसे बोलते हैं वुस्टोफैदम। और यह पूर्व से पश्चिम की ओर, फिर पश्चिम से पूर्व की ओर, इस तरीके से लिखी जाती थी, फिर इधर से इधर की ओर। ठीक, तो इसे बोलते हैं हम वुस्टोफैदम। तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी लिपि थी? वुस्टोफैदम लिपि थी। ठीक, हम बात कर लेते हैं यहाँ का समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक था, माता का यहाँ पर शासन था। सिंधु घाटी सभ्यता में माता का शासन वहाँ पर देखने को मिला है। ठीक, अब हम बात करते हैं खाद्यान्न की। मिठाई में ये शहद का प्रयोग करते थे लोग, मिठाई में शहद का प्रयोग करते थे और गेहूँ, जौ और चावल, इन चार वस्तुओं का मुख्यतः ये प्रयोग करते थे। शहद का मिठाई में प्रयोग करते थे और गेहूँ, जौ और चावल का यह प्रयोग करते थे। ठीक, हम बात करते हैं इसके दो बंदरगाह थे सिंधु घाटी सभ्यता में। दो जो है मुख्यतः बंदरगाह थे, एक लोथल अहमदाबाद में था, दूसरा सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में था। सुतकांगेडोर पाकिस्तान में और लोथल भारत अहमदाबाद में। ठीक, इनकी मापन की पद्धति थी तोल थे 16:1 के अनुपात में, 16:1 के अनुपात में ये तोल करते थे। और हाथी दांत का पैमाना मिला है जिससे पता चलता है कि ये लोग नाप तोल जो है पैमाने के द्वारा करते थे। अन्य में मोहरे मिली है, यहाँ से मोहरे जिसमें बहुत सारी चीज़ें छपी हुई हैं। तो ये जो है सेल खड़ी की प्राप्त हुई हैं, सेल खड़ी की मोहरें बनाई जाती हैं उस टाइम में। टेराकोटा क्या होता है? आग से पकी ईंटों को टेराकोटा कहते हैं, आग से पकी हुई ईंटों को। और सबको यहाँ पर जलाया भी जाता था और गाड़ा भी जाता था, जमीन के अंदर गाड़ भी देते थे और जला भी देते थे। ठीक, और पूजनीय में पूजा किस चीज़ की करते थे? यहाँ पर कोई मंदिर नहीं पाया गया है, कोई भी यहाँ पर मंदिर नहीं पाया गया है, लेकिन ये उर्वरा देवी की पूजा करते थे। एक महिला के पेट से एक पेड़ निकलते हुए दिखाया हुआ है, उसकी मूर्ति है, तो उससे यह पता चलता है कि ये उर्वरा की देवी की पूजा करते थे। और वृक्ष और शिव की पूजा करते थे। एक कुब्बड़ वाला सांड मिला है पूजा के स्थान पर, इसलिए एक कुब्बड़ वाले सांड की पूजा करते थे और अग्नि पूजा करते थे और मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक, पूजा करते थे, मंदिर तो कोई मिला नहीं, ये उर्वरा की देवी की पूजा करते थे, वृक्ष और शिव की, कुब्बड़ वाले सांड की, अग्नि की और मातृ देवी की। ठीक, और मनोरंजन में शिकार करना बहुत ही इनके लिए वो था महत्वपूर्ण। शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे और पासा खेलते थे। शिकार करना, मछली पकड़ना और पासा खेलना इनके मनोरंजन के साधन होते थे। ठीक, अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से शहर हैं, कहाँ कहाँ पर बसे हुए हैं, किस किस ने इसकी खोज की थी और इससे क्या क्या प्राप्त हुआ है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। ठीक, और यह रावी नदी के किनारे पर है, मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में वहाँ पर है।
हड़प्पा मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में है ये। और इससे क्या क्या प्राप्त हुआ, इससे प्राप्त हुआ है तो इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है, इससे कहाँ से की इक्का गाड़ी प्राप्त हुई है, एक सींग वाले पशु प्राप्त हुआ है, एक सींग का पशु प्राप्त हुआ है, और अन्नागार मिला है यहाँ से, और महिला के पेट से उगता हुआ पौधा, महिला के पेट से उगता हुआ पौधे की मूर्ति मिली है यहाँ पर, और कांसे का दर्पण मिला है। ठीक, एक बार देख लेते हैं हड़प्पा से क्या क्या प्राप्त हुआ है। हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। ये रावी नदी मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे पर मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, एक गाड़ी प्राप्त हुई है, एक सींग वाला पशु प्राप्त हुआ है, अन्नागार प्राप्त हुआ है, और महिला के पेट से उगता हुआ पौधा प्राप्त हुआ है, और कांसे का दर्पण प्राप्त हुआ है। ठीक, हम बात करते हैं इससे अगले की। शहर के एक मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में। और ये भी सिंधु नदी के किनारे पर है, सिंधु नदी के किनारे पर है। और यह लरकाना जिला है पाकिस्तान में, वहाँ पर है ये मोहनजोदड़ो, लरकाना जिला पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, एक तो नृत्यकी कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है, नृत्यकी की कांसे की मूर्ति, एक लड़की नाच रही है उसमें मुद्रा में है वो, तो नृत्यकी कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। और 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है, 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है। और एक यहाँ से महाविद्यालय मिला है, और एक अन्नागार, अनाज को रखने का जो गोदाम था वो मिला है, और एक स्नानागार, नहाने के लिए जो वो होता है गड्ढा, और या स्विमिंग पूल बोलते हैं आज के ज़माने में उसे, ये वहाँ से प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। क्या, अब देख लेते हैं दोबारा से मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में। और ये सिंधु नदी के किनारे पर है, और लरकाना पाकिस्तान में है। नृत्यकी के कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है, 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है, एक महाविद्यालय प्राप्त हुआ है, और एक अन्नागार और एक स्नानागार। ठीक, हम बात करते हैं अगले चहुंदड़ो की। चहुंदड़ो की खोज किसने की? चहुंदड़ो की खोज की थी एम.जी. मजूमदार ने 1931 में। चहुंदड़ो की खोज एम.जी. मजूमदार ने 1921 में। और ये सिंधु नदी के किनारे पर है, सिंधु नदी के किनारे पर है चहुंदड़ो, और ये सिंध पाकिस्तान में है। चहुंदड़ो सिंध पाकिस्तान में है। और इससे क्या प्राप्त हुआ, एक तो मन के बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं, मन के बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं, कंघा, काजल और सौंदर्य के सामान, जो मेकअप के सामान है, वहां से प्राप्त हुए हैं चहुंदड़ो से। मन के बनाने के कारखाने, कंघा, काजल और जो भी सौंदर्य के सामान होते हैं वो चहुंदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक, अब की बात करते हैं हम कालीबंगा की। कालीबंगा इसका नाम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर काली चूड़ी प्राप्त हुई है, इसलिए इसका नाम रखा गया कालीबंगा। इसकी खोज की थी अमलानंद ने या बीबी लाल ने, इन दोनों ने खोज की थी 1953 में। अमलानंद और बीबी लाल ने 1953 में इसकी खोज की थी। और ये घग्गर नदी के किनारे पर है कालीबंगा, ये भारत में है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे पर हनुमानगढ़ राजस्थान में है। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे पर। इससे क्या क्या प्राप्त हुआ है, एक तो जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, नक्काशीदार ईंट मिली हैं, चूड़ी मिली हैं, घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, पका हुआ मिट्टी का हल मिला है, पका हुआ। ठीक, एक बार और देख लेते हैं हम कालीबंगा से। कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद या बीबीलाल ने 1953 में। यह घग्गर नदी के किनारे पर है, हनुमानगढ़ राजस्थान में। और उससे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और नक्काशीदार ईंट मिली है, चूड़ी मिली है, घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, और पका हुआ मिट्टी का हल मिला है। ठीक, हम बात करते हैं लोथल की। लोथल, आप ये देख रहे हैं लोथल, ये अहमदाबाद में है लोथल। इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने। ये लोथल एक बंदरगाह भी है, ये आप देख रहे हैं ना, ये लोथल को इसमें दर्शाया हुआ है। लोथल रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी, और ये भोगवा नदी के किनारे पर है। यहाँ पर भोगवा नदी है, उसके किनारे पर है ये लोथल। ठीक, और इससे क्या क्या प्राप्त हुआ है, ये तो एक तो बंदरगाह है ये। ठीक, दूसरा इससे हाथी के दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। लोथल से हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। मन के बनाने के कारखाने मिले यहाँ से, मन के बनाने के कारखाने, और युग्म समाधि, 2 लोगों को एक साथ दफनाना, ये वहाँ से मिला है। और चावल के साक्ष्य मिले हैं, और अग्निकुंड मिला है। लोथल से क्या क्या मिला है, तो बंदरगाह तो लोथल है ही, हाथी दांत का पैमाना मिला है, मन के बनाने के कारखाने मिले हैं, युग्म समाधि मिली है, और चावल और अग्निकुंड मिला है। ठीक, आप देख रहे हैं लोथल है, ये इसी का ही चित्र है, सिंधु घाटी सभ्यता का ही। बात करते हैं कोट दीजी की खोज की थी फजल अहमद ने। ये सिंधु नदी के किनारे पर खैरपुर में, पाकिस्तान में। कोट दीजी की खोज की थी फजल अहमद ने, सिंधु नदी के किनारे पर खैरपुर में है। और यहाँ से पत्थर के वाण मिले हैं, यहाँ से
कोट दीजी से फजल अहमद ने इसकी खोज की थी 1953 में। सिंधु नदी के किनारे पर है, खैरपुर में, और यहाँ से पत्थर के वाण मिले हैं। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं रंगपुर। रंगपुर की खोज की थी रंगनाथ राव ने। रंगपुर की खोज की थी रंगनाथ राव ने 1953 में। रंगपुर की खोज की थी रंगनाथ राव ने 1953 में। और ये मादर काठियावाड़ जिला में, ये मादर नदी के किनारे पर है और काठियावाड़ जिले में, मादर नदी के किनारे पर काठियावाड़ जिले में है ये रंगपुर। और इससे क्या प्राप्त हुआ? इससे प्राप्त हुआ धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा। रंगपुर की खोज की थी रंगनाथ राव ने। ठीक, और ये मादर नदी के किनारे पर है और काठियावाड़ जिले में है ये, गुजरात। और इससे प्राप्त हुआ है धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा। ठीक, अब हम बात करते हैं रोपड़ की। रोपड़ की खोज की थी यशदत्त शर्मा ने 1953 में। रोपड़ की खोज की थी यशदत्त शर्मा ने 1953 में। और यह सतलज नदी के किनारे पर है रोपड़। सतलज नदी के किनारे पर है रोपड़। और यह रूपनगर पंजाब में है। रूपनगर पंजाब में है रोपड़। ठीक, मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं रोपड़ से। मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य रोपड़ से मिले हैं। और तांबे की कुल्हाड़ी मिली है रोपड़ से। मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साथ और तांबे की कुल्हाड़ी ये मिली हैं रोपड़ से। ठीक, अब हम बात करते हैं बनमाली की। बनमाली की खोज की थी रविंद्र बिष्ट ने 1974 में। बनमाली की खोज की थी रविंद्र बिष्ट ने 1974 में। और यह सरस्वती नदी के किनारे पर हिसार, हरियाणा में है। और इससे मिट्टी के हल, बनमाली से क्या मिला है? मिट्टी का हल मिला है और जौ मिली है। मिट्टी के हल का खिलौना और जौ मिली है बनमाली से। अब बात करते हैं हम धोलावीरा की। धोलावीरा, आप ये देख रहे हैं धोलावीरा कच्छ के रण में है। धोलावीरा, धोलावीरा की खोज भी की थी रविंद्र बिष्ट ने ही। धोलावीरा की खोज भी रविंद्र बिष्ट ने की थी। और ये कच्छ में है, गुजरात में, गुजरात के कच्छ में है धोलावीरा। अब बात करते हैं राखीगढ़ी की। राखीगढ़ी की खोज की थी सूरज भान ने 1953 में। 1963 में सूरज भान ने खोज की थी राखीगढ़ी की 1963 में। और ये घग्गर नदी के किनारे पर है राखीगढ़ी। घग्गर नदी के किनारे पर है राखीगढ़ी। और ये हिसार, हरियाणा में है। हिसार, हरियाणा में है ये। और भारत का सबसे बड़ा स्थल है। भारत का सबसे बड़ा स्थल क्या है? तो वो राखीगढ़ी है, जिसकी खोज सूरज भान ने की थी। ठीक, अब हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता को कुछ लोगों का, ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि जो बाढ़ आई थी, बाढ़ की वजह से सारे में बाढ़ आई थी और इस वजह से सारा ही खत्म हो गया। ठीक, बाढ़ की वजह से इसे खत्म होने का इसका वो मानते हैं कि बाढ़ की वजह से सारी सिंधु घाटी सभ्यताएं खत्म हो गई। बस आज के लिए इतना ही, आगे बात करते हैं अगले दिन।